तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोम एकेडमी पर। दोस्तों सी-टेट का पेपर आज हुआ है और ये पेपर है प्राइमरी लेवल का। पहली शिफ्ट में परीक्षा आयोजित कराई गई है। यहाँ पर जो है हम इस पेपर को पूरे को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़ और पर्यावरण का अध्ययन यहाँ पर सबसे पहले हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, पर्यावरण अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। यहाँ पर जो है आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो सही आंसर यहाँ पर होगा मणिपुर। देखिए मणिपुर को आप लोग सभी जानते हैं कि मणिपुर भारत का एक राज्य है और काफ़ी समय से है, लेकिन यहाँ पर जम्मू कश्मीर के बारे में बहुत से बच्चों ने गलत किया हुआ है, जैसे कि जिसका मैं पेपर ले रहा हूँ उसने गलत किया है। यहाँ पर क्वेश्चन है 62, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के लिए उत्पादक है। सही आंसर यहाँ पर होगा एक ऑप्शन बम्बई हाई। देखिए बॉम्बे हाई जो है बहुत समय से यहाँ पर कच्चा तेल निकाला जा रहा है और पश्चिम बंगाल भी इसके साथ में, पश्चिम बंगाल के कई क्षेत्रों में तेल निकाला जाता है। तो यहाँ पर ये जो है आपके लिए प्रथम बिल्कुल ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था। सही आंसर होगा 3, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। 4 जो है यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, उन्हें क्रम से लगाना है। तो सही आंसर आपका होगा 2, केवल सी और डी। क्वेश्चन नंबर 65 है, पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई जिसे पोचमपल्ली ही कहते हैं के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है। तो सही आंसर यहाँ पर 3 होगा, तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। सही आंसर होगा ऑप्शंस बी, आंवला, पालक और गुड़। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने में योग्य हैं। सही आंसर होगा 4, बाज, चील और गिद्ध। क्वेश्चन नंबर 68 है, नीचे दिए गए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। सही आंसर होगा 3, असम। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर और पटना की दिशाएं क्रमशः हैं। सही आंसर होगा दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। इसे जो है आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये दिल्ली के स्थिति के सापेक्ष पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं। सही आंसर होगा 271, निम्नलिखित में से कौन सा NCF 2005 के अनुसार EVS पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। सही आंसर 3, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए। सही आंसर होगा ऑप्शंस 2, सी और डी। आप एक एकीकृत EVS कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे। सही आंसर एक पाठ में 2 या अधिक विषयों क्षेत्रों को मिलाएंगे। पुनित ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर के एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनित चाहता था। सही आंसर होगा बी ऑप्शंस, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन संबंध में सही नहीं है। सही आंसर होगा बी ऑप्शंस, अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्रवाई करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 76 है, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए।
सही आंसर होगा बी ऑप्शन, विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाएं। ये सबसे उपयुक्त होगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं यहाँ पर। कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते, मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। सही आंसर होगा ऑप्शन 1, उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उसमें बात करें। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं यहाँ पर। मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? सही आंसर होगा ऑप्शन 4। दिया गया है कि यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोण की सराहना करने में मदद करता है। क्वेश्चन है 79, ईवीएस में मानचित्र कौशल। सही आंसर होगा 4, स्थानों की सापेक्ष स्थिति को समझ विकसित करता है। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं यहाँ पर। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। सही आंसर होगा 3, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में। निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? सही आंसर होगा ऑप्शन 2, न्याय के प्रति सरोकार। क्वेश्चन नंबर 82 है यहाँ पर, और इस क्वेश्चन को आपने जो है पढ़ लिया होगा पेपर देते समय। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 2A, C और D। क्वेश्चन नंबर 83 है। अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि से जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को पढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा? सही आंसर है 4, नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। क्वेश्चन नंबर 84 है। इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? सही आंसर होगा 2, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। 85 है। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने की एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। सही आंसर है 4, कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर है 86, नीचे दिए गए कौन सा एक राज्य में तोरांग का अर्थ है? और यहाँ पर दिया गया है जंगल। सही आंसर होगा आपका 4 ऑप्शंस, झारखंड। क्वेश्चन नंबर 87 देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपने पढ़ लिया होगा, और इसका सही आंसर जो होगा दिशा से संबंधित क्वेश्चन है। सही आंसर होगा 125 मीटर, ठीक उत्तर। क्वेश्चन नंबर 88 है। कोई लड़का नागरकोइल से मंडगांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30 बजे नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मंडगांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर की दूरी तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या थी? सही आंसर जो होगा, नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? सही आंसर है 3, छत्ते में बहुत सारी। सही आंसर जो होगा यहाँ पर होगा सेकंड, नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। क्वेश्चन नंबर 90, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना नहीं कर सकते हैं, इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। सही आंसर जो है यहाँ पर कोई सा भी ठीक नहीं है, क्योंकि मिर्च जो है वो पुर्तगाली भारत में लाए थे। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन जितने भी दिए गए हैं ये गलत है। तो दोस्तों यहाँ पर हम सभी क्वेश्चन जो है ईवीएस के हल कर चुके हैं। यदि आपको इससे आगे का हल चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यहाँ पर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर जो है अगली वीडियो का लिंक भी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।